नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक ऐसी माफिया क्वीन जिसने 11 साल की उम्र में एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी पलट गई। एक ऐसी माफिया क्वीन जिसने 11 साल की उम्र में सिर्फ पैसों के लिए लोगों को सेक्सुअल फेवर्स देना शुरू कर दिया। इस महिला का नाम है एलन, जो कि यूएस में पैदा होती है, वहीं पली बड़ी है। इसके अलावा इसके पिता पर चाइल्ड मॉलेस्टेशन का चार्ज लगता है, जिसके बाद वो जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद वो खुद अपनी जान ले लेते हैं, तो पिता का किस्सा वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये पिता एलन को काफ़ी मारता पीटता था, ऐसे रिपोर्ट भी सामने आई है। इसके अलावा एलन पर यानी कि इस माफिया पर 7 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है। एलन की माँ उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद एलन अपने दादा दादी के साथ रहती है। दादी नशे की आदी होती है, उसे कुछ नहीं पता कि एलन क्या खा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं, वो सिर्फ अपने नशे में रहती थी। इसके अलावा एलन के दोस्तों का कहना था कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसे काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते थे, तो मतलब ये है कि उसका बचपन सही नहीं गुजरा। 11 साल की उम्र में उसने पैसों के लिए सेक्सुअल फेवर्स देना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में एलन का पहला बच्चा होता है। अब ये बताया गया कि जो एलन का पहला बच्चा है, उसका पिता एलन के दादाजी का दोस्त है, यानी कि उसके दादा की उम्र का कोई शख्स है जिसके साथ उसका रिलेशन था, और उसके बाद ये बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे को एलन एडॉप्शन के लिए दे देती है। वहाँ से उसका जो भी प्रोसेस होता है उसे करने के बाद वो बच्चा अपने पास नहीं रखती है। इसके अलावा 14 साल की उम्र में उसे घर से निकाल दिया जाता है, यानी कि उसकी दादी उसे उस घर से निकाल देती है। पहली बार क्योंकि वो एक सेक्सुअल वर्कर बन गई थी, इस वजह से उसका एक बच्चा हुआ था, उस वजह से फिर उसे घर से निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद एलन पहुंचती है फ्लोरिडा, और वहाँ पर वो सेक्सुअल वर्कर बनती है ऑफिशियली। उसके बाद उस पर कई आरोप लगाए जाते हैं। आरोप कैसे कि उसके पास एक इलीगल गन रहती थी, हमेशा वो चोरी करती थी। उसके रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पुअर थे, यानी कि उसका एटीट्यूड, जो उसके क्रिमिनल्स रिकॉर्ड थे, उसमें काफ़ी पुअर बताया गया था। तो कुल मिला के वो अपने पास एक इलीगल गन इसलिए रखती थी क्योंकि वो एक सेक्सुअल वर्कर थी और उसे अपनी सेफ्टी खुद ही करनी थी। इसके अलावा उस बंदूक की आड़ में वो चोरी करती थी, लोगों को लूटपाट करती थी। तो ये तमाम तरीके के आरोप एलन पर लगे थे। फिर कुछ वक्त ऐसा ही निकलता गया। उसके बाद एक रोज़ ऐसा आता है कि वो एक बार में मौजूद होती है, क्लब में मौजूद होती है। वहाँ पर इसकी मुलाकात एक शख्स से होती है। दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। इसके बाद एलन को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन जो भी आरोप लगे थे उसके चलते एलन को अरेस्ट किया जाता है, जिसके बाद उसका रिलेशनशिप ये वाला ख़त्म हो जाता है। दोनों ने इससे पहले जो रिलेशनशिप यानी कि अरेस्ट होने से पहले कई ऐसे चोरी की थी, कई ऐसी चीज़ें की थी जिसके तहत उसे अरेस्ट किया गया था। कई विक्टिम्स के, यानी कि एलन ने जिन 7 लोगों का कत्ल किया था, उनसे चुराई गई चीज़ें कई दुकानों पर पाई गई जहाँ पर इसने बेच दी थी। उसके ऊपर एलन के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। जब ये फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं तो पुलिस को एलन पर शक होता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि ये कत्ल एलन ने किए हैं। अब पुलिस को शक हुआ तो उसे गिरफ्तार किया भी गया। ट्रायल के दौरान एलन पर 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे। उसके ऊपर बंदूक रखने का भी आरोप लगाया गया, बंदूक से चोरी करने का भी एलन पर आरोप लगाया गया। तो यानी कि एलन ने जो बचपन से देखा कि उसके पिता उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, उसकी दादी उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, उसकी माँ उसको बचपन में छोड़कर चली गई, उसकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, जिसके बाद उसने यही सोचा कि सबसे आसान अगर तरीका कोई है पैसे कमाने का तो वो है सेक्सुअल फेवर्स देके। जहाँ पर उसकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल रही थी, क्योंकि सेक्सुअल फेवर्स देना एक ऐसी महिला के लिए जिसको किसी ने कभी छुआ ना हो, तो हो सकता है उसके लिए बहुत ही अजीब रहा हो वो एक्सपीरियंस, लेकिन उसने वो किया। लेकिन वो तो किया, उसने किया, वो उसकी पर्सनल चॉइस रही। लेकिन 7 लोगों का कत्ल उसने पूरे कई सालों तक ये प्रोसेस जारी रखा। लोगों के घर पर गई, लोगों से सामान भी लूटा, उन सामान को बेचा भी, जिसके ज़रिए वो पकड़ी गई। अगर वो ये सामान नहीं बेचती, अगर किसी की वो घड़ी नहीं चुराती, अगर किसी के घर से कोई सामान नहीं चुराती, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, तो शायद एलन को नहीं पकड़ा जाता। लेकिन
पुलिस ने पूरी फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए एलन को पकड़ा भी और उसे जेल की सज़ा भी सुनाई। जो बंदूक रखने के आरोप थे उन पर भी सज़ा सुनाई गई, जो चोरी करने के आरोप थे उन पर भी सज़ा सुनाई गई, लेकिन जो कत्ल करने के आरोप थे उसकी वजह से उसे जेल में जाना पड़ा। तो ये थी एलन की कहानी, जो कैसे बचपन से ही शुरू होती है। यहाँ तक आपने एक गौर फरमाया होगा, जहाँ तक मैंने अभी जितनी माफिया क्वीन की कहानी आपको सुनाई है वो बचपन से ही इस तरीके से शुरू होती है, क्योंकि बचपन में कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें कत्ल करने पर वो मजबूर कर देता है। तो सबसे ज़रूरी यही है कि आज के माहौल में जहाँ पर शख्स सोचता है कि वो अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से या खुद से भी किस तरीके से डील करे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बातों को शेयर करना, अपने दिमाग से वो बोझ हल्का करना, आपका बचपन सही से गुजरे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो बचपन में चोट रह जाती है, दिल पर हो चाहे दिमाग पर हो, वो फिर बड़े होकर आपके ऊपर हावी हो जाती है, जैसा कि इस कहानी में हो। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। कोई नाम ऐसा हो जिसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।